मैंने बात किया, इरफान नहीं आ रहे सहरी के लिए। हाँ क्यों बेटा, वो तो कह के गया था कि मैं सहरी यहीं करूंगा। मम्मा आपकी बहू ने बाजारी समोसे और पकोड़े मंगवा के उसके आगे रख दिए थे, इस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो कह रहे मैं नहीं आऊंगा। कर्नल साहब अपनी लाडली बहू के करतूत सुन रहे हैं? करतूत क्या, उसने उल्टी कलाबादी मार दी है। हद हो गई है, बाजार से अब चीजें घरों में आती हैं। बेटा इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? बिल्कुल बेटा चूल्हों में गैस नहीं आ रही, अब तो लोग खाना भी बाजार से मंगवा के खा रहे हैं। क्यों नहीं आती गैस चूल्हों में दुरानी अंकल? अभी शरफू मेरे लिए मिल्क शेक बना के लाया है। वो दिल्ली के पहलवान, मिल्क शेक को कौन सा तड़का लगता है या उसको कौन सा बॉयल करना पड़ता है? ऐसे मैं तो हैरान हूं बेटे कि इरफान क्यों इतनी सी बात पे नाराज हो गया। और भी 36 चीजें पड़ी हुई थी टेबल पे, फ्रूट चाट पड़ी हुई थी, दही बल्ले पड़े हुए थे, वो खा लेता, उन पे कौन सा आपका मामू बैठ गया था। वाह, दामाद में से नुक्स निकालना, ये ना सोचना कि तुम्हारी बहू ने क्या चंद चढ़ाया है। यार आप लोग क्यों इतना फौरन महाजराई पे उतर आते हो? भाईजान ये भी तो देखें, दामाद पहली मर्तबा आया है हमारे घर रोजा खोलने के लिए। मगर तुम जो लूतियां लगाते हो ना, वो मैं कई मर्तबा देख चुका हूँ। कल का लगा हुआ है, उसको ये भी पसंद है, उसको ये भी पसंद है, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ, ये भी बनाओ। मैं साफ देख रहा था कि हर चीज ये अपने लिए बनवा रहा है। इसके जितने भी दामाद की खिदमत करने के काम है ना, वो सारे इसके पेट में से होके गुजर रहे हैं। लीजिए साहब। शरफू खुदा का खौफ खाओ, रमजान मुबारक में भी सादा पानी। तो कपड़ों को देने वाला नील डालना हूं? वो तो पी लो सादा पानी, तुम भी सादे ही हो। तुम कौन से तेरे बिन ड्रामे के हीरो हो? शरफू मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी चारपाई के नीचे 3 तरबूज पड़े हुए हैं। शरफू जी, वो तीनों तरबूज पकड़ो और अब्दुल सलाम को पकड़ो और नहर में फेंकाओ। साहब जी नहर तो खुश्क है। तो फिर तरबूज रहने दो, खाली अब्दुल सलाम को फेंकाओ। यार फजूल गुफ्तगू ना लेके चल पड़ा करो बेटी, तुम मेरी इरफान से बात कराओ, मैं खुद उसको मना लेता हूँ। बाबा अब रहने दे, आपको पता उन्होंने मुझे कितनी बातें सुनाई है। अगर मुझे पता होता ना कि भाभी ने सब ये बाजारी मंगवा के उनके आगे रख देना है, तो मैं खुद पका लेती। बेटी इरफान को फोन करके बताओ ना कि सहरी में हरीसा, भिंडी गोश्त और नरगिसी कोफ्ते बने हुए हैं। अगर वो ना आए तो इन लोगों ने कब रखना है दस्तरखान पे ये सब कुछ। वाह, उसे दामाद की नहीं, उसे अपने मैदे की पड़ी हुई है। बुलाओ बेटा उसे फोन करके। बाबा अब रहने दें, वो कह रहे मैंने नहीं आना, उनकी बाजारी समोसे खा के तबीयत खराब हो गई है। बच्चे आजकल नाजुक हो गए हैं, एक समोसा खा के तबीयत खराब हो गई। बहन जी आप यकीन करें, नहीं आप नहीं करेंगे तो दोस्त तुम यकीन करना, बाले की रेडी पे खड़े होके 8-8 समोसे खा जाता था। 8 समोसे इकट्ठे ही मैंने प्लेट में डालने, ऊपरी मीठी चटनी, ऊपरी खट्टी चटनी, ऊपरी चने और दही भी ऊपरी यार, और चमची के साथ सारा कुछ रगड़ के सुरमा बनाते थे सर। और तुम्हें क्या पता है 2 कोने वाला समोसा खाने वाले, तुम्हें क्या पता 8 समोसों के ऊपर चने डाले हो और ऊपर चटनी। ओ हो। रानी अंकल की बातों से मुझे फिर भूख लग गई है। शरफू जल्दी से जाओ, तरबूज का जूस निकाल के लाओ। जी बेटे। मुझसे गलती हो गई है, अब दामाद आएगा ना अफ्तारी और सहरी मैं खुद बनाऊंगी। मामा कल भी आपको अफ्तारी खुद बनानी पड़ेगी। वजह? अम्मा मेरे एक दोस्त की तरफ दावत है, मैं और पिंकी वहां पे रोजा खोलने जा रहे हैं बाबा। अच्छा तो कोई बात नहीं, वो तो कह रही है कि मैं खुद बनाऊंगी। देखा इन दोनों की चालाकी, पता है कि घर में बेटी आई हुई है तो उन्होंने बाहर दोस्तों के साथ अफ्तारी रख ली है। मामा सनी के दोस्त कितने दिनों से कह रहे थे, फिर कल के लिए सनी ने हाँ कर दी। हाँ तुम ही नहीं कहा होगा, क्योंकि तुम्हारे कहने पे तो वो फैसले करता है। खुद भी करता है वो फैसले, मैंने कोई बच्ची टोट बटोट से नहीं ब्याही हुई। इसलिए हर बात पे लड़ाई डाल लेती हो तुम, क्या हो गया है? अगर वो जा रहे हैं बच्चे तो जाने दो, बाकी लोग को घर में लूले लंगड़े तो नहीं है ना। तुम खुद ही तो कह रही हो कि मैं तैयारी कर लूंगी, बेटी भी आई हुई है, वो बगाने घर में तो नहीं आई हुई। वो जो बैठा हुआ है, जो अब 18वां गिलास पी रहा है मिल्क शेक का, उसको साथ मिला लेना, अफ्तारी तैयार कर दी है ना। या कोई टैंक लेके लड़ने के लिए तो नहीं जाना। वैसे सॉरी बाबा, जितना मामू खाते हैं इनकी इफ्तारी का सामान टैंक में ही लाना चाहिए।
पिंकी को किचन में आके कह रहे थे, एक हाथ से छोटी छोटी कचौरियां बनाती हो, भला दोनों हाथों से बड़ी बड़ी बनाओ। हाँ आपी, इस घर में सब ने मेरे पे ही नजर रखी हुई है। कल से मैं मस्जिद में रोजा इफ्तार करूंगा। लीजिए मामू, और मैंने तुम्हें कहा था तरबूज का जूस निकाल के लेके आओ। ये तरबूज का ही जूस है, तरबूज सफेद निकल आया। छोड़ दो तुम ना, सफेद सुर्ख देखा करो, पियो पियो। और मामू, आपके दोस्त का फोन आया था कि मस्जिद में जल्दी आ जाया करो अफ्तारी के लिए, वरना हम जिम्मेवार ना होंगे। क्या मतलब, ये तो घर में अफ्तारी करता है। जी जी, अफ्तारी घर में ही करते हैं, लेकिन दो दोस्त इन्होंने मस्जिद में भी बिठाए हुए होते हैं जो इनके हिस्से की अफ्तारी निकाल लेते हैं। जब ये नमाज पढ़ने जाते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले अपना हिस्सा खा के फिर नमाज पढ़ते हैं। हद हो गई है, सारे मेरे भाई का एहतसाब कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहे कि दामाद क्यों नाराज हो गया है। वैसे मैं हैरान हो रहा हूँ, अच्छी भली पढ़ी लिखी फैमिली है आप लोगों की, और इतनी मामूली बातों पर आप लोग झगड़ा कर रहे हैं। आपका दामाद नाराज हो क्यों गया आखिर? बिल्कुल भाई घर में बाजार की एक दो आइटम्स आ ही जाती हैं, जी। उसे अगर नहीं पसंद तो वो घर की बनी हुई चीजें खा ले, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ जी। फरीद साहब आप यकीन करें, वो कभी भी बच्चा नाराज नहीं होता। वो इतना अच्छा बच्चा है ना, यही कोई तीली लगाती है तो वो नाराज हो जाता है। मेरी बच्ची तीली लगाती है, आपका दामाद है या सेबे वाला बम्ब है? अब्बू आप यकीन करें, मैंने इरफान भाई के लिए खास अफ्तारी की लिस्ट तैयार की थी, पर गैस ही चली गई। और आपको पता है कि मैंने अच्छी से अच्छी दुकान से चीजें मंगवाई थी बाहर से। तो बीबी वो अच्छी से अच्छी भी बाजारी चीज नहीं खाता, वहाँ मैं क्या करूँ? बेटा कुछ अकल करो, तुम्हारी बड़ी भाभी है। बाबा आए दिन तो ये होटलिंग करते हैं, वो अपनी व्हाट्सएप पे उसका स्टेटस भी लगाता है, उस वक्त इसको बाजारी चीजें बुरी नहीं लगती। वाह बेटा वाह, बोल अपनी बीवी की जुबान। बहना आप ना बोलें, फिर भाईजान का और आपका झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ जी हाँ जी, और उसकी रोटी लेट हो जाती है। शरफू जी, अगर तरबूज फीका निकल आया था तो इसमें 2 चम्मच चीनी के डाल लेते। लाए मैं दूसरा बना लाता हूँ। ये तो मैं पी जाऊंगा जैसे तैसे, अगला गिलास फीका ना लाना। वाह, पी जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समंदर में उतर जाऊंगा। सही कह रहे हो, ये समंदर भी पी जाने वाला जवान है। बाबा आप ठीक कह रहे हैं, एक दिन आप घर पे नहीं थे तो स्ट्रा ला के ये सिंदरी का पानी पीने लगे थे। मैंने कहा मामू ये सिंदरी है, समंदर का पानी है। कहते नहीं बेटा मुझे भी पता ये समंदर का पानी है, मगर इसमें किसी ने लाल शरबत डाला हुआ है। अबे ओ नलायक, वो तो मैं सेल्फी बना रहा था सिनरी के साथ दोस्त को सेंड करने के लिए। ओहो, तुम तो अपनी बकवास बंद करो। आप तो अपने दामाद को फोन करें, वो नाराज हुआ हुआ है। वो बहन जी क्यों फिक्र कर रहे हैं? दामाद नाराज हुआ है, कोई IMF नाराज नहीं हुआ। ये छोटे मोटे घरों में खड़ाक होते रहते हैं। टर्बू, ये अंदर देखो काय का शोर है, बिल्ली तो नहीं घुस आई? नहीं, ये बिल्ली नहीं,